बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदीना में एक यहूदी था। वो मुल्क के शाम गया ताकि तिजारत के लिए कुछ सामान ख़रीदे। सामान ख़रीद कर जब वो वापस आ रहा था तो इसकी नज़र एक ग़ुलाम पर पड़ी जिसका रंग बहुत काला था। वो किसी लिहाज से भी ख़रीदने लायक ना था। यहूदी ने सोचा कि अगर वो इससे ख़रीद ले और अपने शहर मदीना में जाकर महंगे दामों बेच सकता है और नफ़ा कमा सकता है। चुनांचे इसने वो ग़ुलाम ख़रीद लिया जिसका नाम सालिम था। मदीने में पहुंचा और सारा सामान 3 दिन में बेच दिया, लेकिन सालिम को ख़रीदने वाला कोई नहीं था। हर कोई इसकी शक्ल व सूरत देखकर नज़रअंदाज कर देता था। यहूदी ने ग़ुलाम सालिम से कहा कि वो सामान पकड़कर धूप में खड़ा हो जाए तो लोग ये समझें कि ग़ुलाम बहुत मेहनती है और धूप में भी काम करता है तो वो ख़रीद लेंगे। सालिम ने ऐसा ही किया, लेकिन लोग होशियार थे। इन्हें पता चल गया कि ये ग़ुलाम महज मालिक के हुक्म पर खड़ा है। मदीना में एक खातून थी जो अपनी खुदा तरसी की वजह से मशहूर थी। उन्होंने जब ग़ुलाम को देखा तो इसे ख़रीद लिया। इस खातून का नाम फ़ातिमा था। मक्का से एक साहब मदीना आए जिनका नाम हुज़ैफ़ा था। लोगों ने इन्हें मशवरा दिया कि फ़ातिमा बहुत पाकबाज़ और खुदा तरस खातून है, आप इनसे शादी कर लें। हुज़ैफ़ा ने तस्लीम कर लिया और फ़ातिमा से शादी करके वापस मक्का रवाना हो गए। सालिम ग़ुलाम भी साथ चला गया। मक्का पहुंचकर हुज़ैफ़ा ने अपने दोस्त उस्मान बिन अफ़्फ़ान से मुलाकात की और इससे खुशखबरी दी कि मैंने मदीना में खातून से शादी कर ली है जो बहुत अच्छी खातून है और अपनी पाकबाज़ी की वजह से मशहूर भी हैं। लेकिन उस्मान ने अपने दोस्त हुज़ैफ़ा की बात पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी और इस बेरुखी की वजह से हुज़ैफ़ा को रंज हुआ और उन्होंने अपने दोस्त से इसकी वजह पूछी तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बताया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ और तुम मुसलमान नहीं हो, लिहाजा हमारी दोस्ती नहीं रह सकती। हुज़ैफ़ा जानते थे कि उस्मान बहुत समझदार इंसान है, वो कोई बेफ़ायदा काम नहीं कर सकते। लिहाजा अपने दोस्त को कहा, मैं भी इस्लाम कबूल करूँगा और अपनी ज़ौजा फ़ातिमा और ग़ुलाम सालिम के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन में बयान फरमाया जिसमें ग़ुलाम आज़ाद करने की फ़जीलत बयान की। फ़ातिमा ने घर आके सालिम को आज़ाद कर दिया, लेकिन सालिम ने कहा, मेरा मुल्क शाम बहुत दूर है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। चुनांचे हुज़ैफ़ा ने सालिम को अपने पास रख लिया और सालिम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भेजने लगे। सालिम कुरान की तालीम हासिल करने लगे। वक्त गुज़रता गया। एक बार यूँ हुआ कि वह मस्जिद में कुरान पढ़ रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इनका कुरान सुनकर कहा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी उम्मत में सालिम जैसे लोग पैदा किए। इतनी बड़ी तारीफ़ थी कि इससे पहले किसी और के लिए नहीं की गई। हिजरत का हुक्म आया और सालिम ने भी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की और मदीने जाकर वहाँ की सबसे पहली मस्जिद कुबा के इमाम मुकर्रर हो गए। लोग रश करने लगे कि ऐसा ग़ुलाम जिसे कोई ख़रीदने को तैयार ना था आज मस्जिद कुबा का इमाम बन गया। फिर वक्त गुज़रा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। खलीफा रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़माना भी गुज़रा और अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात का वक्त भी करीब हुआ। इस वक्त सालिम दुनिया से रुखसत हो चुके थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर सालिम ज़िंदा होते तो मुझे अमीर बनाने में कोई मुशक्क़त ना होती, यानी मैं इन्हें अमीरुल मोमिनीन बना देता, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है सालिम का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ है। सबक यह है कि कुरान के ज़रिए लोगों को इज़्ज़त भी मिलती है और ज़िल्लत भी। जो कुरान सीख जाते हैं इन्हें अल्लाह ताला ऐसी हुक्मरानी अता करता है कि वह लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। सालिम जिनको कोई ग़ुलाम की सूरत में ख़रीदने को तैयार नहीं था, इन्हें कुरान ने कैसी इज़्ज़त से नवाजा। वल्लाहु आलम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।